भगवान शिव के 8 पुत्र कौन कौन थे? शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किए थे, लेकिन सती तो दक्ष की यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उनका तो कोई भी पुत्र नहीं था। तब कैसे जन्म लिए भगवान शिव के 8 पुत्र? सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिए। यह उमा ही बाद में पार्वती नाम से विख्यात हुई। सती या उमा ही माँ दुर्गा के रूप में है। शिव और पार्वती को मिलन के बाद शिव जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव जी के कई पुत्र हुए। शिव जी का सबसे पहला पुत्र थे गणेश। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी, जो आग में जलकर भस्म हो गई थी। उन्हीं सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिए, तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण किए और उनसे विवाह किए। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती है। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती से ब्रह्मा ने कहा कि जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश ने जब उन्हें रोका तो खुद शिव ने उनका सिर काट दिए। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिए तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिए और वो जी उठे। अब हम जानते हैं शिव जी के दूसरा पुत्र के बारे में। शिव जी के दूसरा पुत्र थे कार्तिकेय। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनको ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नाम का दैत्य चारों ओर अंत तक फैला जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं। जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारकासुर का अंत शिव पुत्र करेगा, तब इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव शंकर पार्वती के पास अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों का उनका स्थान प्रदान करते हैं। लेकिन एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सरों के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था और फिर वे 6 अलग अलग शरीर एक में ही मिल गए थे। अब हम जानते हैं शिव के तीसरा पुत्र, जिसका नाम था सुकेश। राक्षसों के राजा हेती और परेती ये दोनों भाई थे। ये दोनों ही दैत्य के प्रतिनिधि मधु और केठर के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। पर हेती धर्मात्मा था, तो हेती को राज्य पाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विदुकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विदुकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटकंटा से हुआ। माना जाता है कि सालकटकंटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लवारिस छोड़ दिया गया। विदुकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह मालूम ना किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देवती से विवाह किया। देवती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, एक मलवान, दूसरा सुमाली और तीसरा माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति का विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब हम जानते हैं कि शिव के चौथा पुत्र कौन थे। शिव का चौथा पुत्र का नाम था जलंधर। शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। श्री भगवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था।
इंद्र को पराजित करके जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। श्री भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति के कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म होने के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को नहीं हरा सकते थे। जलंधर के इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया था और वह वृंदा के पतिव्रता धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो मैं हूँ। देवों के देव महादेव जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन बनाकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उसके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मा दाह कर लिया। तब उसके राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। अब हम जानते हैं शिव के पांचों पुत्र कौन है। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु के मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सुसत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा जाता है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं शिव के छठे पुत्र कौन थे। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण था। इस पुत्र के पृथ्वी ने पालन पोषण शुरू किया। तभी भूमि के पुत्र होने के कारण वह भव्य कहलाया। कुछ बड़े होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। अब हम जानते हैं भगवान शिव के संतोष पुत्र के बारे में। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव को आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने से उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। जैसे ही माता पार्वती के हाथ का स्पर्श भगवान शिव के शरीर पर हुआ, वैसे ही भगवान शिव के सिर से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उन पसीनों के बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से वह बालक अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यकश्यप के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधा को उसे पुत्र के रूप में प्रदान किया। अब हम जानते हैं भगवान शिव के 8वां पुत्र के बारे में।
भगवान शिव के 8वां पुत्र का नाम खोजा था, पर इनका वर्णन बहुत कम ही मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों की जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।